बार बार बोला गया है, बार बार लगातार। आज मैं इस बात पे थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, क्योंकि सभी लोग का यह है कि बहुत सारे इतना पैसा कहां से लाएगा। अगर आपको याद होगा, देखो पहली बात तो यह है कि तुम लोग ये मत समझना कि बॉस आपका, एक्चुअली मेजर जो हमारा पूरा कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, इट इज अ हाई परसेंटेज दैट नोबडी हैज डन एनीथिंग, बट लेकिन यू आर अ फाउंडर, आपको फाउंडर का टैग है। और एज सर को मालूम है कि बॉस ये फाउंडर्स को मेरे को बिल्ड करके ऊपर लेके जाने का है, वो कंपल्सरीली होने वाला है। लेकिन ये बात कितना नागवारा है कि ये एक ने बोला सर आप लोग ने तो बोला था सारी फाउंडर्स एक ही है, तो उसका बोलने का मैं मतलब क्या है, तो उसका बोलने का मतलब जिसने 3,000 का टीम बनाया, 30,000 का टीम बनाया, 3 लाख का टीम बनाया, सब एक ही है, और जिसने 0 बनाया वो भी एक ही है। बस ये डाइजेस्टेबल बात नहीं है। हम लोग ने आपको बोला है कोई पीछे नहीं रह जाएगा, नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, देयर आर टूल्स, देयर आर थिंग्स, देयर आर बहुत सारा कुछ है एक्टिविटीज जहां पे लिफ्ट होगा। यहां पर यही केस है। और आप एक जो पोजीशन पे बैठा है, बिलीव मी एज अ फाउंडर, ये पोजीशन लोग मर जाएंगे लेने के लिए आपसे। तो आपको इतना बात समझना है। अगर आप 1 साल पीछे, 1.5 साल पीछे जब हम लोग का बात चल रहा था, तभी क्या बात करता था हम लोग, एक्चुअली प्रोडक्ट जब लॉन्च होने वाला था तो प्रोडक्ट प्राइस को जब डिक्लेयर किया था वो $250 से $300 डिक्लेयर किया था एक प्रोडक्ट का, अगर आपको याद रहेगा। तो वहां पर जब मीटिंग होता था हम लेते थे, तो हम लोग के पास आके बोलता था सर ये इतना सा पेमेंट मैं एक साथ नहीं कर पाएगा, और मैं थोड़ा 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद करूंगा तो भी मैं फाउंडर रहूंगा कि नहीं। ये पॉइंट आता था। ये नहीं कि बॉस प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये कि बॉस मेरे को अगर समझो थोड़ा अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, ये बात होता था, मीटिंग में भी हुए ला। लेकिन यहां पर ये बात को सिचुएशन में कैसा लिया गया है, $300 तक की तैयारी थी लेकिन अभी 143 की नहीं है। क्यों? वहां पर जब वो कनेक्ट था, वो कनेक्ट से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट हो गया है। वो प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूंगा, कंपैरिजन में भी बात करूंगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट होगा। उसका फीचर्स ऐसा हो गया, क्लैरिटी 4K में है और दैट कैन बी पुट इनटू 8K 12K वहां जाने वाला है, और आज तक किसी ने 4K में नहीं लाया है। और इतने सारे फीचर्स अंदर डाला है जो देख के हम लोग हिल जाते हैं। आपका अगर ब्रेकअप लेने जाते हैं हम लोग तो कितना है, 125 इंटू 3, 3 महीने का हो गया 375, और उसमें से 1 महीना फ्री दिया है, फ्री दिया है आपको। तो आप बोलेगा अरे मैं उसका क्या यूज करूंगा, वो भी यूज मैं बताऊंगा आपको। फ्री दिया है, उसमें से बचता है 250, और 250 में भी $107 निकालता है, $143 का आपको पड़ता है। तो ये इफेक्टिवली तभी 300 का रेडी था, लेकिन आज ये सब कमोशन हो गया कि हमने करेंगे। नए कंपलसरी नहीं, मैं आपको ठोक बजा के बोलता हूं, कोई कंपल्शन नहीं है आपको, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो समझना आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज सर के हिसाब से देखते हैं तो ये इतना ब्रेकअप करके $300 से ये अगर अपने 143 पे लाया, वो भी 3 महीने का, तो आप सोचो वो डिवाइड होगा तो कितना होने वाला है पर मंथ का। मिनिस्कुल, मतलब वो है ही नहीं। उस पे भी चर्चा और ये बात होता है। आप एक बात याद रखना, एज सर ने ये जो कंपनी बनाई है ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और बाकी सब जितने भी कंपनीज है, डायरेक्ट कंपनीज या कोई भी आईटी कंपनी है, डायरेक्ट प्रॉफिट का सोचा है। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर कम्युनिटी लिफ्टिंग है, इसीलिए इतना बड़ा पावरफुल कम्युनिटी हुआ है। और बार बार उन्होंने बोला है कि नोबडी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? 1 डेढ़ साल पहला फाउंडर्स का कार्यक्रम बंद हो गया, उसके बाद भी कितने सारे अचीवमेंट हो गया हमारे। स्टेशन बन गया, ये कर दिया, ये किस लिए कर रहा है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लोग आते हैं। 2.2 मिलियन क्यों बोल रहा है? इतने सारे लोग ऑलरेडी आ गए, ये सारे लोग कहां जाने वाला है? फाउंडर्स के सिस्टम में आने वाला है। तुम लोग ऑलरेडी बाप हो, लेकिन ये बात खुल्लम खुल्ला बोलने का और ये नहीं, आपको समझना है। अगर आप हम लोग के साथ है, हम लोग के बार बार बात सुनते हो, तो आपको समझना चाहिए कि बॉस ये क्या क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। आपको लगता है एज सर जिंदगी में नहीं ऐसा चाहेगा कि कोई भी फाउंडर विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये आपको समझना है। अगर आप इसको एनालाइज करते हो और 3 महीने का एक कार्यक्रम देखते हो, कोई बोलेगा सर वो तो ठीक है, ये 10,000 का लेके हम क्या करें। आपको देखो, कोई आराम से बैठेगा, उसको भी आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, बहुत सारा एक्टिविटी करेगा। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था इधर करोड़ों भी आ सकता है क्या? डेफिनेटली आपका एक्टिविटी पर डिपेंड है। आपको ऑन पैचू का एक व्हीकल मिला है, उसको किस किस तरह से स्मूथली चला के, स्टेयरिंग करके, यूटर्न मार के कैसा करेगा। बोलेगा सर हमको कुछ आता नहीं, सीखो। तो आपको ज्यादा जितना है, अपने पास एक फावड़ा है, जितना माल लेने का वो ले सकता है, लेकिन कितना बार फावड़ा मारेगा उतना ज्यादा माल आएगा, विच विल बी कंपैरेटिवली वेरी इजी। वेरी इजी बोलेगा तो अगर आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है और आपको सब जगह आपका ये फैलाना है,
तो आप सोचो कि आपको नेट पे भी बिजनेस करना है ना, तो भी लाखों रुपया डालना पड़ता है। यहाँ पर पूरा सिस्टम रेडी किया, इको सिस्टम रेडी किया, अंदर आपका डोमेन वोमेन आएगा, वो बाद में तो और पावरफुल होगा। लेकिन अभी अभी अगर आप उसका बारे में नहीं सोचते हो तो आप सोचो आपका क्या हल होगा। क्योंकि फाउंडर्स हैव अ प्रायोरिटी, फाउंडर्स हैव अ सेपरेट टैब इन आवर इकोसिस्टम, फाउंडर्स कैन एक्सेस देयर, फाउंडर्स को अर्ली इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलता है, फैसिलिटी मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा तो भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिरेगा, लेकिन उसका ये सिस्टम एक बार समझो कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि एक ही इसमें ओईएस बन गया, ओईएस में पहला प्रोडक्ट, द फर्स्ट एवर प्रोडक्ट इज सच अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट। इतना डिसरप्टिव मतलब धज्जियां उड़ जाएंगे, हमारे पास कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन जो अपना नियर कंपटीशन है, आप सोचो, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि आज तक अपने डायरेक्ट मार्केटिंग में जो भी बिजनेस किया, अगर 100 रुपए का टूथपेस्ट है वो अपन 600-800 में बेचा, वो भी खुशी खुशी। यहां पर आपको मालूम है क्या है उनका, क्या है उनका, अगर 10,000 का कैपेसिटी लेना है, इफ यू वांट टू टेक अ 10,000 कैपेसिटी, आपको रफली अराउंड $5,000 देना पड़ता है। $5,000 मतलब कितना, 4 लाख, 4.25 लाख के ऊपर हो गया। वो पैसे के अगेंस्ट सेम प्रोडक्ट, नो। बेटर प्रोडक्ट, नो। दी बेस्ट प्रोडक्ट, यस। क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब प्रोडक्ट अपना वो स्ट्रक्चर से वो सब छोड़ दो। आपको जो आदमी यूजर है, वो अगर वो यूज करता है जूम और बाद में हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं जाएगा। क्योंकि प्राइस क्या है वहां पर, 4-5 लाख रुपए का चीज आपको $125 में मिल रहा है। तो वो तो जो यूज कर रहा है, आपके माइंड में आएगा एक क्वेश्चन का आंसर। सब लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन मुझे भी मालूम है। अरे सर, ये 3 महीना है, ठीक है, 125 ठीक है, लेकिन ये 10,000 का हम करेंगे क्या? देखो, आपका थोड़ा दिमाग यूज करने का है, आपको ये यूज करने को दे सकता है। या आप बोल सकते हैं, किसी का घर में शादी है, उसको बोलेगा अरे मैं तेरा ऑनलाइन कर सकता है, बोलेगा 10,000 तक भी आदमी आएगा ना, चलेगा, चल मैं मैनेज करेगा। तो मन में सोचेगा उसका शादी है, मैं क्यों मैनेज करूं? अगर आपने मैनेज किया और जितने लोग लॉग इन किया पूरे वर्ल्ड से वो शादी देखने के लिए, वो आपके सिस्टम में आ गए। एकदम सिंपल यूज है, किसी को नहीं मालूम, सभी के पास आजू बाजू कुछ ना कुछ। शादी नहीं है तो इवेंट रहेगा, बर्थडे नहीं है तो कुछ पॉलिटिकल इवेंट रहेगा, या फिर कोई तो लेक्चर रहेगा, या कॉर्पोरेट ट्रेनर रहेगा, उसको बोलेगा ट्रेनर को कि भाई तू फिक्र मत कर, 10,000 का कैपेसिटी मैं मैनेज करता हूं। आप सोच सकते हो क्या आएगा नीचे। ये सिंपल यूज आपको समझना चाहिए कि अगर आप करना चाहे तो, नहीं आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है तो बैठो, लेकिन ये अगर हजारों लोग अंदर आते हैं तो आपके सिस्टम में आता है, यूल बी ज़ैप्ड टू नो। ये तो एक एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज दूंगा जहां पे गारंटीड आपका सिस्टम रुकेगा नहीं। लेकिन कोई हाथ पे हाथ धर के बैठता है, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस उसका जीरो अर्निंग होगा। ये बात आपको समझने का है। टिपका 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 आएगा, बाद में आएगा ट्रैफिक आएगा, उसके बाद आएगा। तो ये आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास लोग है, गाइडेंस के लिए लोग है, कम्युनिटी है, आपको सब कुछ बताएगा। एक एग्जांपल दिया हूं, ये एग्जांपल कितना पावरफुल है आप मन में सोचना। 3 महीने के लिए आपके पास ऐसा कुछ है जो आप समझो 2-4 इवेंट भी कर दिया और 1,000-2,000 आदमी भी आ गया तो कोई ना कोई रजिस्टर करेगा, 200-500 लोग तो अंदर आएंगे। ये कौन बताएगा? ये बहुत सारा इजी सर ने बना के रखा है। और जो आदमी अंदर गया, उसके बाद उसका ईमेल में ऑफर गया और उसको एक्टिविटी बताया, मीटिंग में आके बैठा, तो पहला किसके नीचे रजिस्टर हुआ है उसका कार्यक्रम हो गया, पूरा मार्केट खाली है। और आप बोलते क्या करना है? अरे ऐसा अपॉर्चुनिटी बड़े से बड़े, मतलब मैं आपको बोलता हूं कि माइक एलिस ने जब अभी बात किया था, 10 साल से कर रहा है। वो बोलता है इतना करने के लिए जो मेरे को 10 साल लगा, इधर इन लोग इमीडिएटली कर सकता है, बट थोड़ा हेल्प लो। कम्युनिटी का मतलब है एक दूसरे का, ऐसा मीटिंग्स, ऐसा गाइडेंस, किसी से बात करता है, हेल्प लो और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। कभी तभी जो बोला रहा कि बस 300 के पास रहेगा, इमेजिन करो हम लोग को 300 ही देता था तो भी उसका कुछ नहीं जाता था। तभी तो ये भी नहीं मालूम था कि आपको रिफंड भी आएगा। इधर सारा रिफंड भी दिया, सारा का सारा रिफंड दिया है और उस पर एडजस्ट करके दिया है। तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अपन एकदम गोल्ड माइन पे बैठा है। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कोई कोई मॉनिटर बनते हैं खुद को, ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए, इन लोग ऐसा कर रहा है। बॉस, आप लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इतना समझ लेना। पैसा ही बनाने का रहता तो ऐश सर कभी का लॉन्च कर लेता था। अगर पैसा ही चाहिए था, इतना खर्चा कोई नहीं करता है, भले वो कॉर्पोरेट भी हो। ये इतना बड़ा बड़ा खर्चा, ये पूरा स्टेशन लेने का, ये इस पे इतना बार बार उसका लेजर शो करने का, बेस्ट मोमेंट्स, मतलब यूएई का बड़ा से बड़ा मीडिया के साथ टाई अप नहीं, पार्टनरशिप लिया है। ये मछली जो मछली कार मछली से
ये जो चैंपियनशिप कार्स मजलिस का जो टाई अप हुआ है, क्या है वो? हाँ, क्या मजलिस